राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज है संडे का दिन और वैसे तो संडे के दिन मैं अपने घर में हमेशा अपने बच्चों को कोई जैसे पकोड़े है, पकौड़ी है या कोई अलग सी रेसिपी बना के देती हूँ। लेकिन शाम में मेरे हस्बैंड खेत में से मूली लेके आए थे। आपको पता है ना, अपने खेत में बोई हुई है हमने, तो उन्होंने रात में बोल दिया था कि सुबह मूली के पराठे बनाएंगे। आज इतनी ज़्यादा ठंड है कि कुछ भी काम करने का ना मन नहीं कर रहा है। बुरी तरीके से ना कपड़ों से लिपटी पड़ी हूँ और जब मैं बहुत सारी जर्सियाँ, शॉल, टोपा वगैरह लगा के रखती हूँ ना, तो मुझे ना काम करना अच्छा नहीं लगता है, या ऐसा बोल सकते हो काम होता ही नहीं है मुझसे। चलिए, वैसे तो मैंने यहाँ पर ना मूलियों को कस लिया था। फिर मैंने सोचा हो सकता है आपको भी इस रेसिपी की ज़रूरत हो। ठंड की वजह से ना आज सुबह ही सुबह मैंने कैमरा नहीं लगाया था शूटिंग के लिए, तो मैंने 2 मूली तो यहाँ पे कस ली थी और 1 मूली मैंने आपके सामने ही कसी है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, मूली कसना तो सभी को आता ही है। चलिए, मूली कसने के बाद ये जो मूली कसी हुई है ना, इसको हमें टाइट से हाथों से निचोड़ देना है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारा मॉइस्चर होता है। और आपको तो पता ही लग गया है कि आज बना रही हूँ मैं मूली के पराठे। लेकिन आज मैं मूली भर के नहीं बनाऊंगी। लास्ट टाइम मैंने मूली के पराठे बनाए थे ना, तो भर के बनाए थे, तो वो मेरे हस्बैंड को ना मतलब पसंद से नहीं आए इतने ज़्यादा। वो बोल रहे थे कि इस तरीके के पराठे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे, इसमें थोड़ी सी ना मूली कचर कचर बोलती है, तो खाने में ज़्यादा टेस्ट आता है। मैंने सोचा चलिए बना देती हूँ। टाइट करके मूली को मैंने यहाँ पे निचोड़ लिया है और दूसरी परात में ट्रांसफ़र कर लिया है। गेहूँ का आटा लेके आ गई हूँ और इसको ना छान लेना है आटा। आप इसमें कम भी डाल सकते हैं और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मेजरमेंट तो मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ, ठीक है ना। कितनी भी मूली डाल लोगे, कितना भी कम या ज़्यादा आटा डाल लोगे, पराठे बहुत अच्छे से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। अब जितना हो सकता है मैंने कपड़ों को कम कर दिया है। अब वो जो मैंने शॉल लपेट रखा था ना, उसको तो मैंने उतार के फेंक ही दिया है, क्योंकि काम करना बिल्कुल भी मतलब पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। मुझे ना एकदम खुला खुला रह के काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। खाना तो मैं बहुत सिंपल वे में बनाती हूँ, आपको पता ही है। यहाँ पे मैं 2 हरी मिर्च काट रही हूँ। हरी मिर्च चाहे तो ज़्यादा भी काट सकते हैं। वैसे ना पराठे थोड़े से तीखे होते हैं ना, तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बट वो जो मेरी बेटी और बेटा है ना, बड़े नाक मुँह चिढ़ाते हैं, बड़ा सर में दर्द करते हैं अगर एक भी मिर्च मुँह में चली गई। 2 मिर्च को मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया है। उसके बाद जितने भी मसाले मेरी मसालादानी में होते हैं, जैसे हल्दी है, नमक है, मिर्च है, धनिया है, मतलब कि धनिया पाउडर है, और जीरा है और सौंफ है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करके मैंने सभी डाल लिए हैं। ठंड के वजह से आज मैं यहाँ पर हींग डालना भूल गई हूँ, ठीक है ना। हींग आपके पास हो ना तो ज़रूर से डालिएगा। अब मैंने यहाँ पर चाय बनाने के लिए पानी रखा हुआ था फ्राईदान में, तो पानी अच्छे से गर्म हो रहा है। आटा लगाने के लिए मैंने इसमें से पानी ले लिया है, थोड़ा सा ठंडा पानी मिला लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना खोल रहा था पानी। इस आटे में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसको जितना हो सके आप थिक करके लगाइएगा। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लगे कि आटा हमारा बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है तो आप पहले ही पानी डाल दो। यहाँ पे मूली डाली हुई है और नमक भी डाल दिया है, तो नमक डालने की वजह से ना मूली अपना मॉइस्चर ज़रूर से रिलीज करेगी, भले ही हमने इसको कितना ही टाइट करके निचोड़ दिया है। तो इस बात का ना ध्यान रखिएगा। मैंने जितना हो सके टाइट करके ही आटे को लगाया है। लगाते लगाते आटा ऑटोमेटिक ना मतलब पतला सा हो जाता है। इस आटे को हमें रेस्ट नहीं देना है, साथ के साथ ही पराठे बनाने हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना स्पेस बना रही हूँ, भीड़ भड़ाका सा हो रहा है। रात में मैंने दूध जमाया था। वैसे तो दही बहुत जल्दी से जमती नहीं है, लेकिन मैंने इसको ना चादर उड़ाई हुई थी 2, तो बहुत ही बढ़िया बर्फी के टाइप ये दही जम के तैयार हो रही है। चलिए, आज भगवान जी वो दही के साथ भी भोग लगा देंगे। पराठे तो बन ही रहे हैं ना, नहीं तो हम तो पराठे चाय के साथ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने तीनों ही चूल्हे को ऑन कर दिया है। एक पे दूध रख दिया है, एक पे चाय रख दिया और इधर तवा भी रख दिया है। पराठे बनाने की तैयारी हो चुकी है पूरी। पहले चाय की पत्ती डाल देते हैं, जब तक पराठे बनेंगे चाय ना धीरे धीरे करते हुए अच्छी सी बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। चीनी भी डब्बे से ही डाल दी है। बहुत टाइम हो चुका है काम करते करते, अच्छा खासा ना एक्सपीरियंस हो रहा है चीज़ों को डालने का, ठीक है ना। घी का डब्बा लेके आ गई हूँ। घी निकाल लेते हैं पराठे बनाने के लिए। अब मैं तो हमेशा पराठे ना घी में ही बनाती हूँ, कभी तेल या रिफाइंड ऑयल में बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। और रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल ही स्किप हो रखा है घर में। मतलब कभी महीने में 1-2 बार कोई चीज़ बना ली जो सरसों के तेल में नहीं बन सकती है, ठीक है ना, जैसे पकवान वगैरह होते हैं बहुत से। बाकी सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ या फिर घी इस्तेमाल करती हूँ, तीसरा कोई भी तेल नहीं है मेरे घर में। सूखा आटा डाल लिया है परात में और थोड़ी सी ना
मतलब पराठे बनाने के लिए जो हम पेड़े तोड़ेंगे थोड़े से ना मोटे मोटे ही बनाएंगे, बहुत पतले नहीं बनाएंगे, नहीं तो मूली के जो पराठे हैं ना वो थोड़े ना हार्ड से बन जाते हैं, खाने में ना अच्छे नहीं लगते हैं। ये पराठे थोड़े से मोटे बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगा के थोड़ा सा ना लोई को बढ़ा लेते हैं और इसके बीच में थोड़ा सा घी लगा देते हैं। घी लगाने से क्या होगा, पराठा अंदर से सॉफ्ट होगा और फूलेगा, खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगा और जल्दी से सिक भी जाएगा, है ना। चलिए इसको अच्छे से कवर कर लिया है, इस पे सूखा आटा लगाएंगे और इसको चकले पे रख के बेलना शुरू कर देंगे। उससे पहले मैं अपनी चाय की आंच वगैरह भी कम कर रही हूँ, कभी मैं पराठे बनाने के चक्कर में रह जाऊँ और चाय निकल के बाय बाय टाटा बोल के चली जाए मतलब ऐसा है। तो चाय अच्छे से उबल चुकी थी, यहाँ पे मैं दूध डाल देती हूँ। दूध भी बहुत अच्छे से गर्म ही हो रहा था, मतलब बन चुका था। मैंने गैस को हाई करके उसको भी उबाल दिया है। कितनी बार ऐसा होता है ना, नज़र हटती है और दुर्घटना घटती है, दूध के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। दूध जब हम बनाते हैं ना, भले ही कितनी आग गड़ा के बैठे रहो, खड़े रहो, देखते रहो टुकर टुकर उसको, लेकिन क्या होता है, जरा सी देर अगर पलक भी झपकी ना, दूध निकल के साफ जाता है, काम बढ़ जाता है, नुकसान भी हो जाता है। तो पहले दूध को ही उबाल दिया है, चाय में भी दूध डाल दिया है, पराठा बनाना शुरू कर दिया है। हल्के से हाथों से बेलन को चलाएंगे और बस पराठे को थोड़ा सा मोटा ही बेल कर तैयार करेंगे। देखिए, अच्छा रोटी बनाएं या फिर पराठे बनाएं, बाद में हल्की सी हाथों से थपकी जरूर देनी चाहिए। पता है क्यों? जब हम चकले के ऊपर रख के रोटी को या फिर पराठे को बेलते हैं ना, और उस पर सूखा आटा तो लगाते ही हैं, तो बेलने के बाद उस पर कितना सारा ना सूखा आटा लगा रहता है। हल्की सी हाथों से थपकी दे देते हैं ना, तो वो सारा सूखा आटा झड़ जाता है, तो वो तवे पे जाने के बाद जलता नहीं है, जिसकी वजह से रोटी या पराठे अच्छे लगते हैं। क्योंकि जब सूखा आटा तवे पे जाके जलता है ना, तो उसमें कड़वाहटपन आ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो मैं साथ के साथ ही मतलब पराठे इधर बनाती जाऊंगी, उधर सेकती जाऊंगी, ठीक है ना। तो ये मैंने दूसरा पराठा भी तैयार कर दिया है। और आज पता नहीं कितने कपड़े पहन रही हूँ, मतलब एक सूट नीचे पहन रही हूँ, उसके बाद ये जो मेरी रेड वाली कुर्ती है ना, फिर वो पहन रही हूँ। उसके बाद ये आप देख रहे हैं जर्सी पहन रही हूँ, सर पे टोपा लग रहा है, नीचे एक पजामी है, फिर सलवार है, पैरों में मोजे हैं। मतलब कि इतनी ज़्यादा सर्दी है ना, पता नहीं हमारे इधर ही होती है कि सभी जगह इतनी सर्दी होती है, समझ में नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं, सर्दी होती रहेगी तो आप अपना काम करते रहिए। पराठे को उलटते पलटते हुए अच्छी सी घी या फिर तेल लगा के सेक लेना है। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप भी घी में पराठे बनाइएगा, जो भी कुछ आपके पास हो ना आप उसमें पराठे बना सकते हैं। ये पराठे तो चाहे आप घी में बना लें, सरसों के तेल में बना लें, रिफाइंड ऑयल में बना लें, है ना, अच्छे लगते हैं, किसी भी तरीके से बना लो। बस आपको क्या ध्यान रखना है, पराठे को आपको ज़्यादा तेज फ्लेम पे नहीं सेकना है और ज़्यादा ना इसको क्रिस्पी बनाने के चक्कर में ना जलाना नहीं है। मतलब पराठा आपका अच्छे से सिक जाए और पराठे के ऊपर धब्बा भी ना आए, जैसे जलने का धब्बा सा नहीं आ जाता है, वो नहीं आना चाहिए। ये पराठे नॉर्मल पराठों की अपेक्षा सिकने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? देखिए, एक तो ये मोटे हैं, ऊपर से जो हमने यहाँ पे मूली डाली हुई है ना, वो थोड़ी सी कच्ची भी है ना। तो जब वो पकेगी थोड़ा सा टाइम तो लेगी ना, करीब 1 से 1.5 मिनट का टाइम ले सकते हैं। तो आराम से तसल्ली से इन पराठों को बनाइए और बराबर में खाने वालों को बिठा लीजिए, बनाते जाइए और उनको खिलाते जाइए। हमारे घर में पराठे या कचौरी वगैरह या फिर पकौड़े या फिर पकौड़ी वगैरह, यानी कि जैसे आलू की भजिया वगैरह होती है, मतलब हम ना चाय के साथ ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सिंपल लोग हैं, सिंपल सी ज़रूरत है अपनी। तो चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। जैसे हमने ये थोड़ा सा मोटा सा पेड़ा तोड़ लिया आटे का और इसको थोड़ा सा सूखे आटे में लगा लिया, फिर इसको थोड़ा सा फैला लिया, फिर इसके अंदर इस तरीके से घी या तेल यानी कि थोड़ी सी चिकनाई लगा के इसको इस तरीके से कवर कर दिया। अगर आपसे ऊपर को आटा ज़्यादा बच जाता है तो उसको तोड़ लें और नहीं तो ऐसे ही दबा दें। फिर इस पर अच्छे से सूखा आटा लगाएंगे और फिर इसको चकले के ऊपर रखेंगे और चकले के ऊपर रख के इसको हल्का सा उंगलियों से नीचे को प्रेस कर देंगे ताकि पराठा बेलने में ना कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। और फिर से इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और फिर से हल्का सा इसको उंगलियों से फैला देंगे। उसके बाद बेलन उठाएंगे और हल्के हल्के हाथों से बेलन को घुमाते रहेंगे और इस पराठे को जो है बेल के तैयार कर लेंगे। पराठे को थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलेंगे, ठीक है ना, नहीं तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा, हार्ड सा हो जाएगा। पराठा तैयार है। तवे को मीडियम सा गरम कर लेंगे
और गर्म करने के बाद पराठा डाल देंगे और करीब 30 से 40 सेकंड के लिए सीखने देंगे। सीखने के साथ ही इसको पलट देंगे और फिर इसको थोड़ा सा घी या तेल लगाएंगे। तो साइड में मैंने यहाँ पर घी रखा हुआ है, थोड़ा सा करीब आधा चम्मच के जितना घी या तेल लेंगे और पराठे पे अच्छे से रब कर देंगे। तो इसी तरीके से दोनों तरफ लगाएंगे और करीब 5 से 6 बार पराठे को उल्टेंगे पलटेंगे, यानी कि इसको अच्छे से सेक लेंगे। पराठे को जलने बिल्कुल नहीं देना है और ज़्यादा देर के लिए एक ही साइड पड़ा भी नहीं रहने देना है, नहीं तो इस पर जलने वाले धब्बे आ जाएंगे और पराठा ना थोड़ा सा ना कैड़ा सा, यानी कि हर सा हो जाएगा, सूखा सा, मतलब वो मज़ा नहीं आएगा फिर खाने में। इसको हल्का सा दबाते रहेंगे। पराठे सेकने के लिए हमेशा इस तरह के कोंचे का इस्तेमाल करेंगे तो पराठे ना ज़्यादा अच्छे बनते हैं। देखिए, देखने में ही जब इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं तो खाने में कितने ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे, आप समझ सकते हो। एक के बाद एक पराठा मैंने सेक के तैयार कर लिया है। सुबह ठंड का मौसम हो रहा है और अब मुझे खड़ा होना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। मेरा मन कर रहा है फटाफट से ना ये गर्मा गर्म पराठे कोई तो मुझे बना के दे दे और मैं भी बैठ के तसल्ली से पी सकूँ, लेकिन कहाँ, वो किस्मत कहाँ है। अब घर पे होते तो मम्मी बना के दे ही देती थी, अब तो वो सौभाग्य ही ख़त्म हो चुका है। बेटी थोड़ी सी बड़ी होगी, कभी हो सकता है वो बना के दे दे तो गरम गरम खा लिया करेंगे, नहीं तो घर में जब कभी बहू आएगी तो वो बना के दे दिया करेगी। हम भी तो देते हैं अपनी सासू माँ को। यहाँ पे हमारी चाय भी बन के तैयार हो चुकी है। खाने वाले मेरे पीछे ही साइड में बैठ चुके हैं, तो मैं फटाफट से चाय करके उनको दे देती हूँ, साथ में गर्मा गर्म पराठे भी सेक के देती रहूँगी। ये लीजिए, हमारे चाय और पराठे बनके तैयार है। संडे का आज स्पेशल नाश्ता बना है। ये पराठे मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मेथी के पराठे और मूली के पराठे। मेथी भी लगभग में खेत में हो रखा है, अब तो ख़त्म ही हो गया है, और मूली भी खेत में ही है, तो फ्री की मिल जाती है, खाने में टेस्टी लगती है, पौष्टिकता भी भरपूर होती है और सीजन की चीज़ें हैं तो क्यों ना खा ली जाए, है नहीं जी। तो चलिए मैं भी अपनी चाय और नाश्ता कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे।